डाव्या विद्यार्थी संघटनांनी आयोजित केलेल्या देशव्यापी लॉंग मार्च अंतर्गत विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमार यांना रविवारी सायंकाळी नगरमध्ये जाहीर सभा घेतली। कन्हैया कुमार यांना आपल्या भाषणात संघ परिवार भाजपवर जोरदार टीका करीत आपल्याला निवडणुका नाही तर लोकांची मनं जिंकायची असल्याचं सांगितलं। दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटनेचा नेता कन्हैया कुमार यांना रविवारी सायंकाळी नगरमध्ये जाहीर सभेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार टीका केली। ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशन आणि ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन यांच्या पुढाकाराने औरंगाबाद रोडवरील सिटी लॉन्समध्ये रविवारी सायंकाळी कन्हैया कुमारची सभा झाली। कन्हैया कुमार यांनी आपल्या भाषणात देशाची आर्थिक नीती, वाढता जातीयवाद आदी मुद्द्यांवर भाजपावर टीकास्त्र सोडत निवडणूक नाही तर लोकांची मनं जिंकण्यास आपलं प्राधान्य असल्याचं सांगितलं। ऐसा लगता है कि जैसे सारा काला धन इस देश के आम लोगों ने चुरा करके बैठा है और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नोटबंदी हम इसलिए किए हैं कि काला धन वापस आएगा, आतंकवाद रुक जाएगा, नक्सली घटनाएं रुक जाएगी, कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो जाएगा और हम इस देश को समृद्धि के राह पे आगे लेकर के जाएंगे। काला धन निकालने के नाम पे नोटबंदी हो गई और नोटबंदी के बाद बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई और उन लाइनों में गरीब आदमी अपना जान दे दिए। 100 से ज़्यादा लोग मर गए और रिजर्व बैंक को पूछा गया कि कितना काला धन आया है। रिजर्व बैंक बोला अभी गिन रहे हैं। हम बोले बहुत बढ़िया बात है, हम लोग अच्छा दिन ढूंढ रहे हैं और आप काला धन गिन रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपने पैसा दिया गिनकर, बैंक ने लिया गिनकर, रिजर्व बैंक को दिया गिनकर, तो फिर गिनने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? तमाम तरीके के ज्ञान के सेक्टर में तरक्की की है, लेकिन इसमें आपका क्या रोल है? तो इनका रोल ये है कि ये मन की बात करते हैं हर संडे को आकर के। इनका रोल ये है कि ये अंबानी जी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। इनका रोल ये है कि ये विज्ञापन करते हैं। ये पीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये पीएम प्रचार मंत्री हैं। और ये प्रचार किसका करते हैं? ये प्रचार करते हैं अंबानी और अदानी का। इनसे पूछिएगा कि जब आप डिजिटल इंडिया कर रहे हैं और डिजिटल इंडिया हो गया है तो पहली बार नोट हाथ से तो नहीं गिना जा रहा होगा, नोट तो मशीन से गिना जा रहा होगा और मशीन तो इतना दिन में नोट गिन लिया होगा, तो आप बता क्यों नहीं रही हैं? दूसरी बात कि जब डिजिटल इंडिया हो गया है और उसमें सरकार के पास एक कंपनी है BSNL, कभी प्रधानमंत्री जी का प्रचार सुने हैं BSNL का प्रचार करते हुए? सरकारी कंपनी का प्रचार नहीं करेंगे, प्राइवेट कंपनी का प्रचार करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? नीता अंबानी आपके साथ फोटो खिंचा लेगी तो आप क्या नहीं करेंगे? तो ये प्रचार क्यों नहीं करेंगे? इतना तो कर ही सकते हैं ना, जिससे दोस्ती होगी उसके लिए कुछ तो कर ही सकते हैं। तो इनको कह देना चाहते हैं कि हम कबीर के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं और कबीर कहते हैं कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपनो सो चलो हमारे साथ। आप दोस्ती और दुश्मनी निभाते रहिए, हमको ना किसी से दोस्ती है ना किसी से बैर है। हम न्याय के पक्ष में खड़े होने वाले हैं, संविधान के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। आपके एक एक झूठ का पर्दाफाश करेंगे और इस देश में घर घर जाकर के लोगों को बताएंगे सही क्या है गलत क्या है। ये बीड़ा हमने उठाया है और इस बीड़े के चलते आपको हमको जो कहना है कह लीजिए, हमको फर्क नहीं पड़ता है। और मैं तो सोच रहा हूँ कि गौ रक्षकों का जो मसला है हम लोगों के लिए, खास करके जो किसान हैं, उनकी एक बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। ये जहाँ भी हमको मिलेंगे इनका पैर पकड़ लेंगे, कहेंगे भाई साहब आपको अगर गाय की सेवा करने की इतनी इच्छा है तो मैं बहुत पुराना गौपालक हूँ, इत्तेफाक से मेरा नाम भी कन्हैया है, आइए और हमारे पड़ोस में बहुत सारी गायें हैं, उनका गोबर उठाइए, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और हमको काम करने वाला आदमी मिल जाएगा। देश के अंदर एक साल में 1000 किसान, एक साल में 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है और एक महीने में लगभग 1000 किसान आत्महत्या करते हैं। और इत्तेफाक की बात क्या है कि प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए एक बीमा योजना की शुरुआत की। नाम रखा किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और जिस कंपनी को उसको ठेका दिया गया उसको 10,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। क्या आयरनी है, एक तरफ 12,000 किसान आत्महत्या कर लेते हैं, दूसरी तरफ बीमा देने वाली कंपनी को 10,000 करोड़ का मुनाफा हो जाता है। बाहर ये प्रचारित किया जा रहा है कि RSS महाराष्ट्र में बहुत मजबूत है, नागपुर उसका सेंटर है। मैं उनको कह देना चाहता हूँ ये नागपुर वही जगह है जहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बुद्धिज्म अपनाया था। यह महाराष्ट्र वही धरती है जहाँ सावित्री ताई ने
मनुवाद के ऊपर चाबुक चलाया था। यह महाराष्ट्र वही धरती है जहां संत तुकाराम ने, अन्ना भाऊ साठे ने सोशल जस्टिस के झंडे को बुलंद किया था। यह अमरनगर वही धरती है जहां से पानसारे निकले और शिवाजी के सच को पूरे देश में पहुंचाया, और यह सच तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनके ऊपर तुमने गोली चलाई है। तुमको जितना करना है कर लो भाई, जितना बोलना है बोल लो। पुलिस तुम्हारी, टीवी तुम्हारा, रिमोट तुम्हारा, सरकार तुम्हारी, राष्ट्रपति तुम्हारा, उपराष्ट्रपति तुम्हारा और प्रधानमंत्री तो तुम खुद ही हो। ये सब कुछ जब तुम्हारा है तो तुमको लगता है कि तुम चुनाव जीत रहे हो, तुम देश जीत रहे हो। तुमको कह देना चाहते हैं, तुम चुनाव जीत लो, हम लोगों का दिल जीत लेंगे, हमने ये तय किया है और हम देखते हैं। कन्हैया कुमार याच्या भाषणाला उपस्थितांनी मोठी दाद दिली। या सभेस युवा वर्गाची उपस्थिती लक्षणीय होती। सभेवेळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता। प्रतिनिधी विक्रम लोखंडे, महानगर न्यूज ब्युरो, अहमदनगर।